चलो भाई आज क्लास शुरू करते। न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या लिखा हुआ है? एक बार देखिए भाई सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ए एंड बी। जब दो हमारे पास कोई मेटल बॉल्स हैं ए एंड बी है, आगे लिखा हुआ है कि रिपल ईच अदर, वो एक दूसरे की रिपल करती हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स इतना है। एंड थर्ड अनचार्ज सिमिलर तरह है कि बॉल सी इज टच्ड विद ए एंड प्लेस्ड बिटवीन द इतना इतना। बहुत बढ़िया। कहने का मीनिंग क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई दो ऐसे मेटल बॉल है ये, और इनके ऊपर जो चार्ज दिया गया है, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, चार्ज बोला गया इनका, कह रहा है कि ईच विथ फोर्स, फोर्स दिया गया है, कहीं पर चार्ज की बात नहीं करी गई है, लिख रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज। मतलब ये है कि इन दोनों का जो चार्ज है वो चार्ज बराबर है। हमने मान लिया कि इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस भी कहीं पर नहीं लिखी हुई है, और अभी डिस्टेंस हम इसको आर कंसीडर कर ले। कोई दिक्कत भाई किसी? यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है, उसने बोला है इस समय जो फोर्स लग रहा है वो टू इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये चीजें पहली कंडीशन ऐसे दी गई है। अब अगली बार करेगा इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में, इन्हीं दोनों पर जैसा लिखा है, इन्हीं दोनों में कोई तीसरा चार्ज रखना चाहता है सेकंड पोजीशन पर। अगर हमारे पास में ये जो पहला बॉल था और ये दूसरा बॉल था, इन दोनों बॉल के बीच में एक तीसरा बॉल रखना चाहता है क्योंकि अनचार्ज है, और ये अनचार्ज बॉल को वो सबसे पहले इस ए से टच कराएगा और फिर यहाँ प्लेस करेगा, ए से टच कराएगा और फिर प्लेस करेगा। और आगे बोल रहा है तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी, तो जो सी वाला बॉल है इस पे नेट फोर्स क्या होगा। पहला ये ए था, ये बी था, मतलब ये ए वाला बॉल था, ये बी वाला बॉल था, ये सी। इस पे चार्ज कितना आएगा ये बताना है मुझे, नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे वो बताना है। अब ऐसा नेट फोर्स की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ काम कर लेते जो तुमने पहले मुझे दिया था। तो इस नियम से देखते जब कभी भी दो चार्ज आपस में किसी डिस्टेंस पर रखे होते तो कूलॉम्स लॉ वहां पर अप्लाई हो जाता है। कूलॉम्स लॉ के नियम के हिसाब से F इक्वल होता है 9 × 10⁹ और मल्टीप्लाई पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। दोनों चार्ज सेम है तो इसका हमने क्यू एन क्यू रहेगा। यहाँ से F की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 × 10⁻⁻ कितना, -5, और आगे लिखा है 9 × 10⁻⁹ यहाँ से हम इसकी पूरे की वैल्यू, ये पूरी जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू बराबर इतना लिख सकते हैं। या तो एक काम कर सकते हैं, अगर Q² अपॉन R² की वैल्यू निकालना चाहे, 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 2 × 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इक्वल Q² अपॉन R²। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ सकती है। कोई दिक्कत किसी को? अब उसने क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि अगर सी को बिटवीन, कह रहा है कि सी को बॉल को बिटवीन प्लेस किया था ए और बी के, ए और बी के बिटवीन रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। चलो मेरे भाई, तो अभी तो हमने यहां तक पहुंचे, कोई दिक्कत किसी को? अब हम वापस पहुंचते हैं। ये डेटा हमें याद रखना है कि मुझे क्या क्या डेटा दिया गया था। अगर हम इसको बिल्कुल बीचों बीच में रखते हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ की डिस्टेंस r/2 हो गई और ये वाली भी डिस्टेंस r/2 हो गई, तो शादी हो जाएगी। लेकिन जब इसको हमने इस वाले से टच कराया था तो जो इन दोनों का चार्ज रहा होगा वो एवरेज चार्ज बन जाएगा। जैसे इसका चार्ज इस समय क्यू था, इसका चार्ज 0 था, तो क्यू प्लस 0 डिवाइड बाई 2, क्या क्या है, क्यू बाई 2। दोनों पर इस समय यूनिफॉर्मली चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये पहले अनचार्ज था ना, अब टच कराने के बाद में इस पे चार्ज इतना आ गया। लेकिन क्या बी का चार्ज चेंज होगा? भाई उसको टच नहीं कराया हमने, बी पर चार्ज क्या रहेगा, क्यों रहेगा। तो हमने कहा ए से सी पर कितना चार्ज लगा, फोर्स कितना लगा, ए से सी पर लगने वाला फोर्स एसी हो जाएगा। ठीक है, जब एसी फोर्स देखा हमने तो आया हमारे पास ए और क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो F इक्वल ए सी कितना आ जाएगा, कि यहाँ हो जाएगा Q² डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा Q² अपॉन 4 और ये लिखा R² अपॉन 4, कट शॉर्ट कर देंगे।
तो वैल्यू जो बनी हमारे पास में एफ ए सी इक्वल क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू बनी है। हम इसके पास वैल्यू रख सकते हैं, अभी नहीं रख रहे हैं, रुक जाते। अब इस पर कितना लग रहा है, बी से सी पे कितना लग रहा है, या फिर बी से सी, के की वैल्यू बाद में रखेंगे। चार्ज का यहाँ पर एक में क्यू बाई टू चार्ज है, एक में क्यू चार्ज है और आर बाई टू का होल स्क्वायर आया। यहां देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आई। तो हमने देखा ये एफ बी सी इक्वल वैल्यू आई, ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू और ये आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, फोर। यहां से कट करेंगे टू बचेगा नीचे और टू कूद कहा जाएगा ऊपर, हो जाएगा एफ बी सी इक्वल हो जाएगा टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब बताओ फोर्स ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये फोर्स ज्यादा है। वैसे भी इसके पास चार्ज ज्यादा है भैया, तो ज्यादा फोर्स मारेगा ये। और सब के सब सेम नेचर के फोर्स है, जब सेम नेचर के फोर्स तो ये इसको धक्का मार रहा हो, इसके पास चार्ज ज्यादा है, फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा। तो फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा तो इसको रिपल कर देगा, ऐसे रिपल कर देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर धक्का मार रहा था इधर धक्का मार रहा था, कमजोर वाला धक्का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस। तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन सी, सी पर नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन सी। तो सी पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा हमारे पास एफ बी सी माइनस एफ ए सी। ये वाला कमजोर है ना, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस हुआ तो ये हुआ तुम्हारे पास टू टाइम लिखा था, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रिड्यूस किया दो बार, क्यू में से एक बार गया तो कितना आ जाएगा, एक बार। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये के की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या है, 9 इंटू की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने अभी कहीं पर एक जगह पर इसकी पूरे डेटा की वैल्यू निकाली थी, कहीं पर चेक करते हैं कहां पर, ये लिखा देखो, हमने आपको बताया था ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो इसका मीनिंग इस पे पूरा फोर्स बिल्कुल सेम ही लगेगा। कितना लग रहा होगा, 2 इंटू 10 की पावर -5 था। क्या बात समझ में आई, कर पाओगे अब, कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, तो अगले क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मुझे लगता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम बेस्ड बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक, शुरू करते हैं। तो अपने पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू इक्वल चार्ज बुलेट, तो इक्वल चार्ज बुलेट है, टू इक्वल चार्ज बुलेट हैविंग द मास ऑफ 10 ग्राम। एक चार्ज बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बेहतरीन। हैंग्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग टू सिल्क थ्रेड, मतलब दो बॉल्स हैं सिल्क थ्रेड से रखी गई, उनको लटकाया गया हुआ है। अब आगे इक्वल चार्ज है, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द देम ड्यू टू रिपल्सन, मतलब वो दोनों एक दूसरे रिपल कर रही हैं। इसका मतलब उनके अंदर जो चार्ज भरा गया, नेचर ऑफ चार्ज कैसा सेम है, भाई प्लस प्लस होगा तभी तो रिपल करेगा, या माइनस माइनस होगा तब रिपल करेगा। रिपल्सन फोर्स कैसा है, तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स में से एक डिस्टेंस बन जा रही है, बन रही है 5.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ईच बुलेट। शायद आपके अंदर कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या बातें इसमें लिखी थी। पहला पॉइंट कि कोई एक थ्रेड से दो बॉलें यहां से लटका दी गई, ऐसे लटकाई गई, और ये दोनों दोनों बॉलें जो है सेम चार्ज से चार्ज है। मतलब पहली बॉल जो है इस पे भी क्यू चार्ज है, दूसरी जो बॉल है इस पे भी क्यू चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही है। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो रिपल करने की वजह से 5.0 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है, और धागा लटकाया गया, उस धागे की लंबाई 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर ये बोल रहा है। अच्छा, जब ये कोई बॉल लटकाई गई तो क्लास 11th के हिसाब से जब भी कोई मास लटकाया जाता है तो नीचे को एक फोर्स लगता है, तो उसके वेट की वजह से होता है, और वेट के फोर्स को बोलते हैं क्या हम लोग, mg बोलते हैं। और किसी धागे से लटका हो तो टेंशन फोर्स लगता है, तो इसी का जस्ट उल्टा मैंने क्या कि cos थीटा क्या लगेगा, और क्योंकि एक दूसरे को फोर्स लगा रही है, ये दोनों एक दूसरे धक्का दे रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर भी एक फोर्स आएगा, ठीक है, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं।
तो होगा F1, इसका मतलब F1 हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ का जो फोर्स बनना होगा, क्या बनना होगा? F sin थीटा। क्या बनना होगा? F sin थीटा बनना होगा। और ये भी तो भैया फोर्स लगा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? F2। यहाँ पर कितना बन जाएगा? F sin थीटा। अच्छा, ये 1 और 2 हमने लिख दिया है, लेकिन नियम से तो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो सब कैसा होगा? सेम होगा। तो ये F1 F2 बराबर, सब बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने लिख के दिखा दिया 2 बॉल के हिसाब से। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ मेरे भाई, यहां से हम कुछ बातें, मुझे निकाला है चार्ज, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो यहां से क्रिएट करते हैं, ऐसे 90 डिग्री बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसे, और ये बनाते हैं थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया साइन और कॉस कहां से? साइन कॉस निकालेंगे तो थीटा चाहिए ना, तो थ्रेड थीटा बना रहा होगा यहां से एक परपेंडिकुलर के हिसाब से। तो ये पूरा पूरा 5 है, तो पूरा 5 है। हम कहे मेरे भाई, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, 2.5 सेंटीमीटर। सुनो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन, एकदम मजा आ जाए। लेकिन उसी को मजा आएगा जो समझेगा, नहीं समझेगा उसको बिल्कुल बोरिंग क्वेश्चन लगता है। ये बना दिया ये। अब आगे पढ़ते हैं, कैसे करोगे? मेरा मानना है कि जब भी क्वेश्चन आए, अब एक काम करिएगा, वो काम ये करिएगा कि यहाँ से दोनों ये जो मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स पर फोर्स आए हुए, इन दोनों को कंपेयर कर लेना। जैसे आपको पता है मास mg बराबर इतना लिखा है, आप यहाँ लिखिएगा t cos थीटा इक्वल कितना? mg। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 11th का थ्योरम लगा लोगे तो और अच्छा रहेगा। और एक दूसरा क्या? f इक्वल नहीं, t f इक्वल क्या लगा देंगे? साइन थीटा इक्वल कितना लगा देंगे? f। और ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर इन दोनों को डिवाइड करें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के पास क्या हो जाएगा? तो टी रहेगा, ये दोनों सेम सेम होते हैं भाई, टेंशन फोर्स और फोर्स बराबर होता है यहाँ पर, ये आपस में इससे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा? ये बचेगा तुम्हारे पास tan थीटा। क्या बचेगा? tan थीटा। और यहाँ क्या बचेगा? mg अपॉन f। अब ये कॉट बचेगा, उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर लो। हम उल्टा कर दे रहे हैं, मुझे tan बनाना है, उल्टा कर दें क्या हो जाएगा? ये अगर इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे, तो यहाँ तो tan आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? f अपॉन कितना हो जाएगा? mg। क्या बात समझ आई? नहीं आई? अब हम चाहते हैं कि tan थीटा, अगर ये दोनों का एंगल बहुत कम हो, तो मुझे पता है जब एंगल कम होगा, थीटा लगभग किसके? 0 बराबर हो, तो साइन tan थीटा को क्या रख सकते हो? साइन थीटा ना बराबर हो सकते हैं। हमारे पास वैल्यू बनी साइन थीटा इक्वल कितना बन चुका है? एफ अपॉन कितना बन चुका है? mg बन चुका है। क्या ये बात समझ आई? एम हमें पता है, मास ऑफ बुलेट पता है कि नहीं पता है? पक्का? तो मास ऑफ बुलेट निकालते हैं। और साइन थीटा कैसे? पहले साइन थीटा पता करो। अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बनेगा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बात समझ में आ रही है? अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है 2.5 सेंटीमीटर, बनाना है इसको मीटर, तो ये बन गया कि नहीं बन गया? और डिवाइड बाय क्या लिखा है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 120 सेंटीमीटर, बनाना है किस? मीटर। कैंसिल किया, आया? हाँ या ना? नहीं आया? साइन थीटा को हटाकर क्या हम ये लिख सकते थे? 2.5 डिवाइड बाई 120 इक्वल एफ अपॉन एम जी, लिख सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? 2.5 अपॉन मल्टीप्लाई एम जी 120 इक्वल एफ। ये फोर्स आया कि नहीं आएगा? इतना आ गया। अब दूसरा पॉइंट, तो छोड़ देते हैं, अभी कराएंगे क्वेश्चन पूरा। अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं, अब इतने पूरे सिस्टम को यहाँ से गायब मान लेंगे, और ये हमारे पास दो चार्ज माने, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो कूलाम का नियम अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होगा, एक फोर्स लग रहा होगा भाई, जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वही तो है, ये वही तो एफ है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि कूलाम के नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम कहता है, कूलॉम्स का कहता है हमसे, रिपल्सन जो फोर्स होगा वो 9 इंटू 10 की पावर 9, और दोनों चार्जेस, दोनों पर चार्ज मान लिया हमने Q इंटू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था, लगा दिया मीटर, लगा दिया स्क्वायर, तो एफ आ रहा है तो बराबर हो गया इसके। इसका मीनिंग यहाँ पर हम
इसको हटाकर 2.5 अपॉन 120 लिख सकते हैं। मास हमारे पास mg, तो मतलब मास क्या लिखा गया m, यानी ग्राम है। ग्राम है ये। अगर मेरे भाई 10 ग्राम तो लिख दिया, हमें करना है किलोग्राम, किलोग्राम हो गया। और अगर हम mg को क्या लगा दें, 9.8 लगा दें, 9.8 लगाते हैं, एक्यूरेट लगाते हैं 9.8। वापस आगे पहुंचते, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू स्क्वायर डिवाइड पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4। यस और नो। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले सब डेटा को वन साइड कर लेते हैं। मुझे निकालना है क्यू स्क्वायर, निकालना है। ये डेटा मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड होगा, होगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल सही सलामत डेटा क्या आएगा, पहले पूरा लिखा जाएगा 2.5 10 की पावर -3 9.8 और डिवाइडेड बाई 120। और ये डेटा देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसमें जाएगा 25 इंटू पावर -4, ये डिवाइड में आएगा, मतलब ये आएगा 9 पावर 9। कितना डेटा आ गया, हाँ है ना। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल्स एक तरफ करेंगे, हटाएंगे, नंबर्स वन साइड करेंगे, पावर वन साइड करेंगे। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2.5 10 9.8 2.5 और ये बनेगी पावर हमारे पास 7, कितनी बार बनेगी -7। और हमारे पास में ये ऊपर जाएगा तो -7 और ये माइनस का 9 माइनस का 16 10 की पावर बना -16 डिवाइडेड बाई ये बना 120 इंटू 9। सुनो, अब 25 से डेसिमल हटेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा, एक जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से दो जीरो बढ़ जाएंगे नीचे को, बढ़ेंगे। और ये दो जीरो जो नीचे को बढ़े तो ये तो प्लस में होंगे, ऊपर जाएंगे किसमें हो जाएंगे, माइनस में। तो दो पावर और बढ़ा देते हैं, बना हमारे पास में क्यू स्क्वायर इक्वल 25 इंटू 25 इंटू 98 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। अब इसके बाद में आगे थोड़ा सा और काम, देखो यहां से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ये क्या लिखा है मेरे भाई, स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो दो कॉमन हो या दो पेयर बना रहे हो तो निकल सकता है। देखो यहां से तो इसको छेड़ेंगे नहीं, 25 बाहर कर लेंगे, 9 को भी बाहर कर लेंगे, 3 बचा, ये दोनों बाहर नहीं होने वाले, पावर इवन है, बाहर हो जाएगी। तो 12 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 12 से 98 को डिवाइड करो, ये टाइम में, ये टाइम पॉइंट कुछ आएगा, 12 से 98 को डिवाइड करो, ये टाइम में कितना 96 होता है, 2 बचेगा, डेसिमल लगा, जीरो बढ़ा 1, कितना आ गया 81 आ गई। स्क्वायर में बन सकता है, ये स्क्वायर बन सकता है नहीं बन सकता, लेकिन स्क्वायर में तब बनेगा जब यहाँ पर डबल एक और डिजिट होना चाहिए। वन टाइम हमने किया, 12 आया, 12 आने के बाद में 8 बचा, 80 हो गया, तो 80 का मतलब फिर से कितनी बार जाएगा ये, अब ये 6 5 टाइम जाएगा, ये आ रहा है। चलो अभी हम इसको बड़े प्यार से लेकर आते हैं, क्यू बराबर कितना 25 डिवाइड बाई 3, ये वाला बाहर, यहाँ स्क्वायर बाहर, इसको कट आउट किया था तो ये बना था, हाँ हाँ 6 टाइम तो दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 9 बार कर लिया। अब बचा था हमारे पास 6 टाइम में, हाँ? तो 8.16 इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसको पहले ऐसे लिखो, बड़े प्यार से लिख दिया हमने। अब इसके नियरेस्ट वैल्यू कोई ढूंढो जो स्क्वायर रूट की होती हो, तो 800 के अगल बगल की कोई वैल्यू जो स्क्वायर रूट बनाती हो, 800 के अगल बगल की कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू बना। देखिए अब मुझे हाँ ये देखना होता है स्क्वायर, तो अगर हम केवल इतना ले जाते हैं इसको 9816, और अगर आप ऐसे नहीं बना पाओ तो ऐसे कर लो, 2 टाइम में गया 408, 2 से क्या कितने टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 202 नहीं 4, फिर 2 जाएगा तो 10, हाँ, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 102, 2 से कितना आ जाएगा ये 51, एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना, मतलब 4 तो बाहर हो जाएगा। अब 51 किसका होता है, 51 किस मतलब इसके नियरेस्ट क्या होता है 7 होता है, तो लगभग 7 आएगा, क्या आएगा लगभग 7 आएगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई कर ले, ये समझे तुम लोग,
जैसे अगर इसको तोड़े तो यहाँ से 4 रूट कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। डिवाइड बाय 10 और रूट 7 की वैल्यू कैसे निकालोगे? नहीं रूट 51 सॉरी 51 तो 51 कैसे निकालोगे? 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 28 और यहाँ नीचे 10 आ गया है। तो 28 अपॉन 10 लगभग 2.8 लिख सकते हैं। तो 2.8 लिखो, 2.9 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, लिख सकते हो। लगभग में ही हमारे पास 3 आ जाए, कितना आ जाएगा? 3। तो हम इसको लगभग में 3 ही रख रहे हैं। अब 3 रखने से फायदा ये कैसे कैंसिल हो जाएगा? दी अबाउट वैल्यू आ गई 2.5 10 की पावर, हाँ तो यहीं पर क्योंकि यहाँ डेसिमल तक है ना हमने, तो पावर -8 समझ गए? ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, वहां पर 2.3 आ रहा है अपना 2.5 आ गया, कि हमने वैल्यू यहाँ इंक्रीज कर ली थी लगभग में, आगे कि नहीं आ गया? कर पाओगे? ऐसे ही क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन समझ में आया था? नहीं आया? एक बार अगर आप चाहो तो हम केवल ओरल ऐसे समझा देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या किया गया। देखो ये जो ग्राफ लिखा है पहले इसको ग्राफ को समझते हैं। ये थ्रेड की वजह से इसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा, थ्रेड की वजह से वो रहा टी तुम्हारे पास में, ये बराबर हो गया इसके, ये मास नीचे खींचता है, ऊपर मारता है, इधर मारता है, तो फोर्स बराबर होगा। तो एफ मान लेना, क्या मान लेना है? एफ, इसको क्या मान लेना? टी। हाँ ये जरूर है जो टेंशन फोर्स आ रहा है, टेंशन फोर्स कितना लगेगा? अच्छा बताओ, अगर कोई चीज को ऐसे खींचा जाए, एक पेंडुलम है आपके पास में, पेंडुलम में लटका हुआ है, तो अब जब वो पेंडुलम बिल्कुल नॉर्मल लटका हुआ है तो उसके थ्रेड पर जो प्रेशर आ रहा होगा, एक वो प्रेशर, आपने उसको इतना खींचा इधर की ओर, एक वो प्रेशर, आपने और खींचा इसको और, अब बताओ अगर हम 3 स्टेज में, अगर ऐसे बोल रहे हैं हम, पेंडुलम सबसे पहले ये था और फिर पेंडुलम को आपने पहुंचाया पहला केस, फिर पेंडुलम को आपने पहुंचाया दूसरा केस, इस वाले केस में इस थ्रेड पर ज्यादा फोर्स पड़ रहा होगा, लास्ट वाले में ज्यादा फोर्स पड़ रहा होगा, ऐसे तो होगा। तो लास्ट वाला फोर्स बन किसकी वजह से रहा है? यहाँ वाले फोर्स की वजह से। जो रिपल्सन फोर्स आ रहा था उसी वजह से टेंशन फोर्स बन रहा था, मतलब रिपल्सन फोर्स और टेंशन फोर्स कैसा होगा? सेम होगा, उसी की वजह से बनना है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने कैंसिल किया, अगर आपके दिमाग में आ जाए कि कैंसिल क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ। अगर इसको चाहो तो एफ साइन कॉस लिख देते, एफ कॉस कम हो जाता, कि टी और एफ जो कैंसिल हुआ, समझ गए? इसको सॉल्व करना, यहाँ से हमारे पास एक एफ की वैल्यू आ गई, एफ क्या फोर्स है, तो कुलाम्स के नियम लगा दिया, कुलाम्स के लॉ से हम लोगों ने वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसको इक्वल दिखाया है, सॉल्विंग आपके समझ आया? अभी समझ में कर ले जाओगे? चलो भाई अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को केवल समझना है, घर में जाकर खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा सिलेबस स्लो चल रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी साथ में हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपके स्कूल का जो सिलेबस तेज चल रहा है, या जहाँ कहीं भी अगर आपको सुनने को मिल रहा होगा कि नहीं नहीं मेरे यहाँ सिलेबस बहुत तेज भाग रहा है, रीजन बता दें, क्योंकि वो लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहे हैं अभी, और हम फुल एंड फाइनल न्यूमेरिकल्स सारे यही कराते हैं। इसका मतलब इसके बाद के न्यूमेरिकल्स कोई बचेंगे नहीं, केवल आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तुमको जानकर हैरानी होगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे हैं पहले से ही। तब आपको केवल अनसॉल्व लगाना होगा, सब काम पहले से खत्म करके चला। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छूट गए, न्यूमेरिकल बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाते नहीं है। ऐसा होता है ना हमेशा। इस बार सारे न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं एक दो न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे, इसलिए 14-15 न्यूमेरिकल एक टॉपिक पे लगे। हर एक टॉपिक पे आपको 5 से 6 न्यूमेरिकल तो मिलेंगे ही, एक एक डेरिवेशन पे। चलिए वापस आते हैं। देयर इज अ चार्ज, एक चार्ज है क्यू, अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, एंड लिखा हुआ है चार्ज स्मॉल क्यू ऑन द ईच ऑफ रिमेनिंग कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द क्यू कैपिटल क्यू इज जीरो, स्टेट द रिलेशन ऑफ द स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इन्होंने बताया कि सर अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, चलो मेरे भाई आपका मन है आप स्क्वायर बना लीजिए, लग रहा है स्क्वायर समथिंग, तो ये स्क्वायर बना दिया। उन्होंने कहा अगर हम ये स्क्वायर बनाए, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पे कैपिटल क्यू लगते हैं यहाँ पर, तो अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू होगा ऐसे, बाकी रिमेनिंग पे स्मॉल क्यू है। अगर मान लें कि इन पर रिजल्टेंट ऐसे कर देखा जाए तो रिजल्टेंट जीरो है, जीरो ही होगा भाई। अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे रिपल कर रहे होंगे, एक इधर भाग रहा हो इधर भाग रहा होगा, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस तो बराबर है ना दोनों के बीच, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो इनके बीच में कैसा आएगा?
अपोजिट पे देखा जाए तो कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कह रहा है अगर 0 आ गया तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बताओ, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा। लगा ठीक है भैया बताते हैं। सबसे पहले यहाँ के डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं अपने मन से कि साइड क्या है, ए है। तो भाई डिस्टेंस तो पता होना चाहिए हमको। साइड ए हमने मान लिया यहाँ पर कि पूरा जो स्क्वायर था उसकी साइड ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारे बढ़िया क्वेश्चन लगे होंगे। आपके स्कूल में कराया जा रहा है क्वेश्चन? कराए क्या इस तरह के? अभी कराए जाएंगे। आप तक में देखिएगा लिखे मिले या अनसॉल्व वगैरह ले आइएगा। अभी पुराने जाओ उठा लाओ कहीं से भी, अग्रवाल या जो भी मिले आपको, अरिहंत अग्रवाल कुछ जो सॉल्व पेपर होते हैं या अनसॉल्व पेपर होते हैं, उठा के रखो। पुराना खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, नया फिर बाद में खरीद, वहां दिख जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। जरा यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखते हैं भैया, चलो ए बी सी, ये कॉर्नर की बात कर रहे हैं, C, ये सब कॉर्नर की बात हो गई, ठीक है। ये ए बी सी, इसका मतलब अगर हम बी वाले पर काम करें, इसी कॉर्नर पे काम करें, सी वाले पर जब देखें तो ये दो चार्ज हो गए। जहां कहीं दो चार्ज होंगे एक दूसरे धक्का मारेंगे, चिपकेंगे, धक्का मारेंगे। इसका मतलब ये इस पे फोर्स में लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा। तो आदित्य भाई यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा FAD, लग रहा होगा, लग रहा होगा। और ये भी तो भाई साहब इसको फोर्स मार रहा होगा, तो ये फोर्स इधर निकल रहा होगा, जिसका नाम होगा FCD, निकल रहा होगा। ये का बैठा बैठा मुंह ताक रहा होगा, ये भी फोर्स मार रहा होगा इस पे। तो ये इसका डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ऐसे फोर्स मार रहा है ऐसे, तो होगा FBD। सुनो बताओ मेरे भाई, ये हमारे पास हो गया FBD। तो एक और काम, कितना काम हो गया सर? एक बात बताओ मुझे, ये तो पता है, यहाँ की डिस्टेंस पता है, आपने फोर्स लगाया, चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, काम हो जाएगा। नहीं समझे? देखो ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, यहाँ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस ए, सर काम कर ले जाएंगे। तो दो चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, कूलम का नियम लग जाएगा। ऐसा यहाँ वाला लगा देगा। लेकिन भाई साहब बी से डी का क्या है, डिस्टेंस तो पता नहीं हमको, तो वो तो डायगोनल बना, सी स्क्वायर का डायगोनल बना, विकर्ण बना। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो डायगोनल का अगर विकर्ण आपको याद, बढ़िया बात है, नहीं याद है तो बताते हैं हम आपको। तो ये ए साइड, ये ए साइड, ये साइड, और सब ये क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं, 90। तो अगर हम ऐसे चले जाएं, यहाँ से रफ कर दें, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो नियम होता है। एक बार ए स्क्वायर, एक बार स्क्वायर, टू कितनी बार ए स्क्वायर, दो बार स्क्वायर, टू टाइम ए स्क्वायर। अब इसको अलग करेंगे तो रूट में 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर, कट शॉर्ट किया, एच इक्वल क्या बना, रूट 2a, है ना। इसका मतलब है हमेशा याद भी कर लो, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 इंटू साइड, साइड क्या हमारे पास ये नहीं आया, आ गया। तो डिस्टेंस भी आ गई, चार्जेस भी आ गए। एक और बात, चलो वेक्टर का नियम क्या होता है जरा वो समझा देते हैं आप लोगों को। वेक्टर का नियम ये होता है, अगर कोई साइड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये दो, तो रिजल्टेंट यहाँ पर होता है। जैसे वेक्टर ए ये, बी ये, रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी, ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ साइन नहीं लगाया वेक्टर का। रिजल्टेंट ये होता है, ये निकलता कहां से, सही मायने में यही रिजल्टेंट होता है, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं। तो इसकी भी वैल्यू होती है वो आर बराबर हमेशा ए प्लस बी ही होती है। रिजल्टेंट ये और ये दोनों बराबर ही होते हैं। हाँ समझे? अब हम यहीं पर यही समझने वाले हैं, कैसे? देखो यहाँ पर एक तो ये ऊपर को धक्का मार रहा है ऐसे करके, जा रहा है ऊपर ये, ऐसा नो, और ये कैसे जा रहा है ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट तो ये होगा, होगा। लेकिन जो यहाँ रिजल्टेंट आए तो उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा, ऐसा नो। इसका मतलब जो ये इस पे धक्का मारेगा, यहाँ का जो फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, इक्वल। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई? पक्का? तो हम इसी तरह से काम करेंगे। अब हटाते हैं ड्रामे वाले डाल, हमने आपको समझा दिया। अब काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास में एक ग्राफ है, स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे कैपिटल क्यू था, यहाँ पर कैपिटल क्यू था, इस वाले पॉइंट का नाम डी था, और इस वाले पॉइंट का नाम बी था, और इस वाले पॉइंट का नाम ए है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू है, इस वाले पॉइंट का नाम सी है, स्मॉल क्यू है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ए है।
यहाँ का जो डिस्टेंस है वो √2a है और ये भी हमारे पास a है और इधर वाला भी a है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से मुझे अब देखते हैं a वाले पॉइंट से b वाले पॉइंट पे लगने वाला फोर्स। तो जब a से d पर फोर्स लगा है बोलेंगे AD फोर्स लग रहा है तो K चार्जेस मल्टीप्लाई ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाई चार्जेस चार्जेस डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। लिख दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सीधे बी डी पर मारा तो सी का डी पर फोर्स के क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर इसके बाद में एफ और क्या बी से डी हमारे पास कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एक मिनट √2 ए का होल स्क्वायर और करेंगे क्यू कैपिटल क्यू का स्क्वायर और 2a स्क्वायर इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या यहां तक आ गया? अब हम कहते हैं डी वाले पर सबसे पहले इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या बनेगा? डी वाले पर इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट क्या बनेगा बताओ भाई, कैसे निकालेंगे? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट डी वाले पर आएगा, देखो फिर से एक बार चलते हैं, वापस चलते हैं। यहाँ का जो फोर्स बना तुम्हारे पास में इसका नाम क्या? FAD नाम है। इसका क्या बना तुम्हारे पास में? FBCD। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो बनेगा तुम्हारे पास FAD का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर, ऐसा नो बनेगा। तो यहां हम निकालेंगे कि C और A पॉइंट की वजह से D पॉइंट पर नेट फोर्स ऑन D पॉइंट। ना समझ में आ रहा है आप लोगों को? D पॉइंट पे नेट फोर्स ड्यू टू A एंड C पॉइंट। आपने कहा ठीक है भैया मानते हैं F की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? FAD का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी? AD की वैल्यू कितनी? K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पर K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर का स्क्वायर। और जो फोर्स आता है अभी बताया हमने आपको, इस रिजल्टेंट फोर्स कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स का नाम क्या है? बी से डी। इस फोर्स क्या लगा सकते हो? बी से डी फोर्स, बी से डी फोर्स लगा सकते हो। बी से डी की वैल्यू क्या तुम्हारे पास में? बी से डी क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अच्छा बताओ, दोनों अमाउंट सेम है तो ऐड होकर 2 हो जाएंगे, हो जाएगा कैसे? एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी बार एक्स स्क्वायर? 2 बार। आप लिख दोगे भैया ठीक है 2x स्क्वायर। हमने कहा इसको अलग अलग करो, आपने कहा ठीक है सर जी √2 इंटू √x स्क्वायर। फिर आपने क्या कहा? ये से कैंसिल हो गया, √2 इंटू एक्स आया कि नहीं आया? तो कहने का मीनिंग है जो स्क्वायर लगा अंदर बचेगा √2 बचेगा, बचेगा। हेलो भाई, तो यहां से क्या जाएगा? √2 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, ये छूट गया। ए से क्या हो जाएगा? और एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? यहां से बचा तुम्हारे पास में कैपिटल क्यू अपॉन 2, यहां से √2 क्या बचा? √2 और यहां बचा स्मॉल क्यू। और अगर हमें इन दोनों में रेशन निकालना है, यहां से करेंगे तो क्या जाएगा? कैपिटल क्यू इक्वल 2 √2 स्मॉल क्यू, या स्मॉल क्यू इक्वल कैपिटल क्यू अपॉन 2 √2। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? मजेदार सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। अब अगला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे, हमने कहा थोड़ा सा तुम धैर्य रखो, बेहतरीन मजा आएगा। बोर्ड लेवल तुम्हें मिलेगा और सब बोर्ड लेवल है ये, कोई मजाक वाली सीने नहीं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा सुंदर दिख रहा है लेकिन बहुत सुंदर नहीं है ये। देखें थोड़ा अजीब दिख रहा है, मतलब इजी दिख रहा है। 2 माइक्रोकुलाम 3 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम चार्जेस आर द प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस यहीं से बदल गया। क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर? इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है,
तो ट्रायंगल है भाई भाई साहब, ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक हमारे पास में आ जाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल? इस ट्रायंगल पे सब जगह लिखा हुआ है कि कुछ इस तरह से चार्जेस है। एक चार्ज 4 क्यों यहाँ रख ले रहे हैं, 4 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम और एक 3 माइक्रो। सर एक बात बताओ, हम यहाँ 4 रखे हैं तो आप जहां मर्जी वहां 4 रखो। हमने यहाँ रखा है क्योंकि इसको सॉल्व करें थोड़ा ज्यादा आसानी होगी लिखने में। क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे या सॉल्विंग करेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप 4 इधर उधर लिख दे रहे हो तो बाद में घुमा लेना उसको ऐसे करके। हाँ तो वही होगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो यहाँ लिख दिया, वापस आते हैं। तो अब आगे क्या लिख रहा है कि 4 वाले पर, और अगर सबकी साइड कितनी है 0.2 मीटर है, तो 4 वाले पर चार्ज बताओ कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्वेश्चन में से एक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम चाहते हैं कि सुनैना बता दे बेटा, क्या इस डिस्टेंस का यूज होगा? नहीं होगा। जानते क्यों? अरे भैया साहब आपको यहाँ निकालना है, यहाँ पर फोर्स मारेगा ना, इससे कितना फोर्स मार रहा है, इससे कितना फोर्स मार, इससे क्या मतलब, समझे? जब इसको, जब ये इक्विलेटरल एंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 होंगे। क्या होंगे? सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60। और इसके बाद में अगर इसको ध्यान से देखें, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दे, ऊपर जाएगा, ये जाएगा। और इसको एक्सपेंड कर दे तो ये भी ऊपर जाएगा, जाएगा। यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा सर? पता नहीं, किला तलवार। ऐसे एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोई दो लाइनें तो ऐसे ऐसे एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इनको बोलते हैं क्या, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। 60 नीचे तो ऊपर कितना होगा, 60। ये बात समझ गए? चलो भाई एक बात समझ गए। अब दूसरा पॉइंट, यहां से फोर्स इस पे जा रहा होगा, मान लो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी पे फोर्स जा रहा होगा, इधर जाने वाला फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। दोनों, एक फोर्स इधर जा रहा है ऐसे करके, पूरा ऐसे जा रहा है। सी से बी, जिधर से फोर्स चलता है, जिधर जाता है उसका नाम बाद में। अब ये 2 पॉइंट हो गए, मतलब ऐसे और ऐसे। हमने आपको सिखाया जब कभी भी 2 वेक्टर है, अगर यहाँ थीटा लगाओ, कोई भी 2 वेक्टर है, कोई भी 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, अगर ये ए है ये बी है और इसके बीच में थीटा है, तो रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट वो ऑलवेज आर इक्वल, ऑलवेज कहता क्या है, अंडर रूट के अंदर पहला उसका स्क्वायर, दूसरा उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इनका वैल्यू, और कॉस थीटा, एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा। भाई इन दोनों के बीच का ये वाला कॉस लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना भाई, इन दोनों के बीच का ये वाला। सुनो पक्का। तो यहाँ का एक फोर्स मुझे पता है, ये एक फोर्स पता है, एंगल पता से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब हम काम करेंगे मतलब सही से। अभी हमने आपको चीजें दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझा पहले दिया है, ध्यान से पढ़ते हुए चले, मजा ज्यादा आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए ये रहा तुम्हारे पास ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर पे नाम लिखा था 4 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर था 2 माइक्रोकुलम। डिस्टेंस तुम्हारे पास थी 0.2 मीटर, यहाँ की डिस्टेंस 0.2 मीटर, और यहाँ था 3 माइक्रोकुलम। इस ए पॉइंट ने, अगर इसको ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, तो इसे फोर्स लगाया तो यहाँ पर वैल्यू आई तुम्हारे पास कितनी, एफ ए बी। और यहाँ से एक फोर्स लगा इधर की ओर तो लगा एफ सी बी, और एंगल 60, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60, यहाँ पर एंगल 60, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से सबसे पहला काम करेंगे, कूलाम के नियम के हिसाब से एफ ए बी निकालेंगे। एफ ए बी कहता है क्यू, मतलब के इंटू क्यू, चार्जेस, चार्जेस क्या हो जाएंगे, तो माइक्रो भी छोड़ दे रहे हैं, माइक्रो बाद में लगा लीजिए। 2 इंटू 4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चाहो तो लगाना, चाहो तो लगा दो। यहाँ 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, ये लिख दिया सीधे 10 की पावर -12, समझ गए। वापस, और यहाँ कितना 0.2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स बना एफ ए बी इक्वल,
यहाँ 4 टू जा 8, 8k इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई डिस्टेंस लिखा है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 4 हो जाएगा और 8 10⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। है ना? क्या बात समझाई? नहीं समझे? समझाते हैं। ये हो जाएगा 0.2 0.2 बनेगा 0.04, यहाँ से हटाएंगे तो बनेगा 4 इंटू 10⁻²। अब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस से 12 गायब हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम सी से बी होगा। अर्थ है ये चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 8 की प्लेस पे केवल क्या आ जाएगा? अच्छा इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, टाइम में कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा 2k 10⁻−10 न्यूटन और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 10⁻−10 कट शॉर्ट, के गायब हो गया, के लिखेंगे 3 टाइम में कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में 3k इंटू 10⁻−10 न्यूटन। क्या बात समझ आई? अब मुझे निकालना नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? हमने भी पढ़ा नेट फोर्स निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर पहले वाले फोर्स की वैल्यू और यहाँ के की वैल्यू चाहो तो लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। के की वैल्यू लगाते हैं अगर यहाँ पर हम देखो 3 इंटू 10 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 और 10 की पावर -10 कितना 27 और 10 की पावर -1 तो 2.7 कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर दिया, उसको भी सॉल्व कर लें। इसको भी अगर सॉल्व करें तो 2 9 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -10 कितना हो गया 18 1.8। क्या बात सुन रही? पहले सॉल्व करके रख दिया हमने। 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स 1.8 दूसरा फोर्स इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 60, 60 की वैल्यू कितनी 1/2 1 इसको इससे कैंसिल कर देंगे। क्या बचा हमारे पास में? इसका स्क्वायर करेंगे 3.24, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ एक बार 729 और इसके बाद में प्लस इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो 4.86 सबको ऐड करोगे तो 15.39 ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम आई कि यहां से कैसे डेटा निकाला जाए, तो कर ले जाओगे। आइए समझाते हैं। सबसे पहला काम करना है आपको ऐसे करके जीरो बढ़ा देना, बढ़ा दिया हमने जीरो। अब चेक करना है ये किसके नियरेस्ट की वैल्यू है 1539। अगर आप नहीं कर पा रहे हो अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये क्या बताते हैं 1600 किसका होता है 40 का होता है, क्या होता है 40 का 40 तो 40 के अंदर होगा ये होगा 3.8 या 3.9 लिख दे हो जाएगा ना। हम इसको अपनी मर्जी से लिख दे रहे हैं कि ये 38 या 39 का है, क्या लिख दे रहे हैं 30 मेरे हिसाब से 38 लिख दे रहे हैं और 10 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू 3.8 जो फोर्स आ गया 3.8 न्यूटन फोर्स आ गया 3.92 आ रहा है आपका आंसर। अगर 3.9 लिख देते तो 3.9 हो जाता है। समझे नहीं समझे? हाँ भाई पक्का वैसे 9 ही होगा क्योंकि 1500 कुछ आता है तो हो गया ये कर ले जाओगे नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन खत्म करना आज सारे क्वेश्चन खत्म कर दो कूलम्ब के नियम वाले। एक और क्वेश्चन बचा है बस उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा मजेदार टॉपिक है बहुत ही जी इसके बाद की फिजिक्स जितना टफ ये लग रहा है भाई साहब वही केवल पहला लेसन पढ़ दो तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी तुम्हारा मन करे फिजिक्स पढ़ने के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 बार रिवीजन कर लो इसके बाद भाई लेसन ऑटोमेटिक सीधी लगने लगेंगे। सबसे टफ यही है नया भी है टफ भी है और जब इसको पढ़ोगे हैबिट इतनी बन जाएगी आगे वाले टॉपिक नहीं लगेगा सब इजी लगेगा सच बता रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी स्टार्टिंग के ही एक दो लेसन में बढ़िया है अच्छे खासे बाकी छोटे न्यूमेरिकल रहते थे बेकार से। चलिए वापस आते हैं क्या कर पाएंगे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तो कठिन नहीं है देखो क्या लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्ज है ये ठीक है लोकेटेड एट डिस्टेंस इतना है उनके बीच में इस इधर वेयर द चार्ज टू इच प्लेस सो दैट दे आर इक्वली ई की वैल्यू 1.6 -19 लेकिन वो अभी नहीं करना है रुक तो जाओ मेरे भाई। उसने क्या बोला 9 इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट ये
और एक पॉइंट तुम्हारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ये चार्ज है, और इन दोनों को रखा गया कितने पर, 16 सेंटीमीटर 60 मीटर पे रखा गया है। अगला पॉइंट करा है इसके बीच में कहां पर चार्ज रखे, सब के सब इक्विलिब्रियम पर रहे, कहां पर एक चार्ज रखे, हमने कहा 9e से मान लो x मीटर के डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज क्यों रख देते हैं ऐसे, तो यहां का चार्ज कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स, या सुनो डिस्टेंस, सॉरी चार्ज बोल दिया, डिस्टेंस। आओ मेरे भाई, ये पूरा 16 था, हमने यहाँ एक्स मान हटा दिया, 16 माइनस एक्स। आओ, तो इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, और ठीक है, ऑल आर इक्वल, ऑल दे कर है कि दे आर इक्वल, दे आर का मतलब यहाँ पर है सभी तीनों के तीनों इक्वल है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है। तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, यहाँ का फोर्स, सब के सब बराबर है। इक्विलिब्रियम में का मतलब तीनों इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा, सब इक्विलिब्रियम पे है। मीनिंग क्या है, ये और ये सब के सब कैसे इक्वल है, तो आपको ये दोनों काम करना है। चलो भाई भाई, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लिया जाए, बड़ा इजी था। यहाँ का फोर्स निकाल लें, फोर्स क्या जाएगा, के, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पहला 9e इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल इधर वाला फोर्स, के और ई इंटू क्यू डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, बाकी सॉल्विंग आपके पास लिखी बढ़िया से, के से के उड़ गया, ई से ई उड़ गया, और क्यू से क्यू उड़ गया, ये 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब स्क्वायर दोनों में लगा है तो 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इतना इजी है, उससे कहोगे ना तो मैं इसको 10 बार लगाऊं सवाल, इसको क्या स्क्वायर से स्क्वायर हो गया, 3 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 3x इक्वल, एक्स उधर जाएगा, जाएगा 48 और 4x कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, कितना आया। अभी आपने कहा सबके सब किसमें इक्विलिब्रियम में, चार्ज तुमको पता करना है इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है भैया, तो इसका मतलब यहाँ का जो चार्ज है मतलब के इंटू दोनों 9e इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरा पूरा ऐसे ए बी वाला, ए बी के इंटू चार्ज, इन दोनों चार्ज क्या है 9e इंटू ई, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है 16 का स्क्वायर। क्या बात समझ आई, सब इक्विलिब्रियम में थे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख लिया भाई। अब क्या कर सकते हैं, के से के उड़ा दिया और 9 से 9 उड़ा दिया, ई से ई उड़ा दिया, और यहां पर बचा तुम्हारे पास में q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल ई अपॉन 16 का स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 यहां लगा देंगे, q बराबर क्या हो जाएगा e इंटू 12 इंटू 12 16 इंटू 16, तो आप इसको कैंसिल करते हैं 4 से, टाइम में 4 टाइम में, टाइम में 4 टाइम में, तो q की वैल्यू क्या आ गई 9, 9 अपॉन 16 ई आ गई कि नहीं आ गई। अब चाहो तो यहीं लिख दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है, इससे मन नहीं भर रहा है तो ऐसे कर दो 9 अपॉन 16, कॉन्फिडेंस का सातवें आसमान पे ना होगा कहना मुझसे, इन्हीं सवालों को कॉन्फिडेंस का सातवें आसमान, यार ये सवाल सट से कर ले जाओगे, तो एक फैक्ट है कि आप लोगों ने अभी सवाल पढ़े नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आपको पहली बार में थोड़ा सफर हो रहा है, पहली बार में थोड़ा कोई सीख जाता है कि अपने आप से कर ले जाए, तो आएगा, परेशान बिल्कुल ना हो। अर्थ है कि जो एक बार कोशिश करना है, एक बार सर ने पढ़ा दिया है, अब एक बार हम घर में काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, टू फ्री चार्जेस हैविंग द क्यू एंड, ठीक है, कैपिटल क्यू है, आर द डिस्टेंस आर, ठीक है, ऑन द
कनेक्टिंग दीज टू चार्जेस अ थर्ड चार्ज स्मॉल q, ये दो चार्जेस हैं जो दोनों के पास में इतना चार्जेस है, स्मॉल q से करेंगे सच दैट द ऑल थ्री आर चार्जेस इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन रिएक्टिविटी। वही सवाल है, देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, वही क्वेश्चन को आपको ब्रेक करके बता दिया गया है। एक दो चार्जेस तुम्हारे पास ऐसे हैं, एक पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू है, एक तीसरा स्मॉल क्यू यहाँ रख दिया गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, आर। उसने क्या इसको बताया, थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस सच दैट, ऐसा रखा गया, ये नहीं रखा कहाँ रखा है, मतलब हमने बोला कि एक्स डिस्टेंस पे रखा होगा मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, समझ गए, बिल्कुल वही फटाफट काम कर देंगे। क्या, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का तो क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर से उड़ गया ऐसे ही, ये स्क्वायर स्क्वायर उड़ गया, 1/x बराबर 1/r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r माइनस एक्स इक्वल एक्स, क्या हो जाएगा r इक्वल 2x, यहाँ पर r बाई 2 इक्वल एक्स, एक्स वैल्यू क्या आ गई r बाई 2, नहीं आया। अब हमारा काम क्या करना है, चार्ज वगैरह निकालना है, चलो मेरे भाई क्या बोला है? इसका चार्ज कितना, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर और बराबर इन दोनों का चार्ज k कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से k और कैपिटल क्यू कैंसिल, स्मॉल क्यू इसकी वैल्यू क्या है r/2 का होल स्क्वायर, और ये कैपिटल क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारे पास में स्मॉल क्यू आर स्क्वायर, और ये 4 इक्वल कैपिटल क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये नीचे लिखा है कहाँ पहुंचेगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई कर जाएगा तो बन जाएगा 4 स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू, कहानी खत्म हो गई, लो आ गया, नहीं आया पक्का, हाँ तुमको लग रहा नहीं है तो भाई सब, तो आज कूलॉम्स लॉ के जितने भी क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिस तरह के, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। कूलॉम्स लॉ के इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछाएंगे, अगर कहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, हम उसको कराएंगे, ठीक है। कल से हम लोग इसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही जी।